ऐ मेरे हबीब, आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। अगर अल्लाह रब्बे जुल जलाल से मोहब्बत का दावा है तुम्हारे सीनों में, तुम ये गुमान रखते हो, ये ख्याल रखते हो कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, तो मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो। जब मेरी पैरवी करोगे तो अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत फरमाने लगेगा, तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। इस आयत करीमा से साफ साफ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल से अगर हम मोहब्बत करना चाहें तो परवरदिगारे आलम की मोहब्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और उनकी पैरवी और उनकी मोहब्बत में पोशीदा है। जब तक हम अपने आका की इत्तिबा नहीं करेंगे, उनकी पैरवी नहीं करेंगे, उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे, हकीकत में रब्बे जुल जलाल से मोहब्बत कर नहीं सकते। रब की मोहब्बत मौकूफ है मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत पर। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये ईमान और इस्लाम की बुनियाद है। मोहब्बत रसूल असले ईमान है। हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बहुत ही मशहूर मारूफ हदीस पाक, आपने बारहा सुना है, लेकिन हदीस पाक जितनी बार सुने सवाब भी मिलेगा और आपके ईमान में ताजगी भी आएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, बिल्कुल मैं लफ्जी तर्जमा कर रहा हूँ, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसकी औलाद, उसके अहलो अयाल और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। जब तक रसूल करीम से सबसे ज्यादा मोहब्बत न करने लग जाएं हम, उस वक्त तक हम पक्का और सच्चा मोमिन नहीं हो सकते। हमारा ईमान मौकूफ है रसूल करीम की मोहब्बत पर और उन्हीं की मोहब्बत से हमारा ईमान ईमान है और ईमान की जान मोहब्बत रसूल है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक मर्तबा मेरे आका ने पूछा, ऐ उमर, बताओ इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा तुम किससे मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस कायनात में मैं अपनी जान को छोड़कर सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका फरमाने लगे, ऐ उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। हजरत उमर फारूक समझ गए, फौरन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तो मैं अपनी जान से भी बढ़कर आपकी जात से मोहब्बत करने लगा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो चुका है। मालूम ये हुआ कि जब तक सारी कायनात से बढ़ करके मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत हमारे दिलों में ना आ जाए, उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। ईमान की तकमील मोहब्बत रसूल के ऊपर मौकूफ है। नारे तकबीर, नारे रसालत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मदरसा कंजुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रसालत। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी को आप उठाकर देखें। मोहब्बत रसूल इस कदर उन्होंने पेश फरमाई है। मोहब्बत रसूल के ऐसे शहपारे अहादीस में मौजूद हैं जिसको पढ़ने से आपको अंदाजा होगा कि सहाबा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते थे, उनकी मोहब्बत हद्दे एजाज को पहुंची हुई थी। उनकी मोहब्बत वहां पहुंची हुई थी जहां तक हमारा वहमो गुमान भी नहीं पहुंचता है। कुर्बान जाएं, हजरत बरा इब्न आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से उनके शागिर्दों ने एक हदीस पाक सुनी। वो हदीस पाक बयान कर रहे हैं अपने शागिर्दों से और बिल्कुल उसी तरह बयान कर रहे हैं जिस तरह मेरे आका ने सहाबा किराम को बताया है। बताते हैं, ऐ मेरे शागिर्दों, मेरे आका ने यूं अपना हाथ उठाकर
इन उंगलियों को गिनाकर इन 4 जानवरों की कुर्बानी जायज करार दिया। इन 4 जानवरों की कुर्बानी जायज करा दिया, 4 जानवरों को शुमार भी करा दिया। हाथ भी वैसे ही उठाया जैसे मुस्तफा जाने रहमत को उन्होंने उठाते हुए देखा था, और उठाकर शागिर्दों को हदीसे मुबारका की तालीम दे दी। बताइए कहीं पर इसमें कोई बेअदबी का शायबा भी नजर आ रहा है हम लोगों को? मगर कुर्बान जाइए उनके ईमान और मोहब्बत रसूल पर। उन्होंने फौरन ये हदीसे पाक पढ़ाने के बाद अपने शागिर्दों से क्या कहा? कहते हैं, ऐ मेरे शागिर्दों सुनो, मैंने हाथ तो उठा दिया है, उंगलियां भी गिना दी हैं, मगर कसम है रब्बे जुल जलाल की, मेरा हाथ और मेरी उंगलियां मुस्तफा जाने रहमत के हाथ और उनकी उंगलियों के बराबर नहीं है। उनका हाथ और उनकी उंगलियां बेमिसाल और लाजवाब है। वही उंगलियां हैं मुस्तफा जाने रहमत की। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सहाबाए किराम प्यास की शिद्दत में पड़ गए, पानी खत्म है, कहीं से कोई इंतजाम नहीं, आका की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो चुका है, लोग प्यासे हैं, जानवर भी प्यासे हो चुके हैं, वज़ू करने वालों के पास पानी नहीं, गुस्ल की हाजत जिनको है उनके पास भी पानी नहीं। मेरे आका ने फरमाया, किसी के मशकीज़े को देखो, जरा भी पानी निकल आए ले आओ। एक कटोरा पानी निकला है, लेकर आ गए हैं। सहाबाए किराम कितने हैं? 1400 की तादाद में सहाबा मौजूद हैं, जानवर भी हैं, नहाने वालों को नहाने की हाजत भी है, वजू करने वालों को वजू की हाजत भी है। लेकिन मेरे आका ने अपने अंगुष्ठे मुबारक को उस कटोरे में डाला, उंगलियों के दरमियान से पानी का जो चश्मा जारी हुआ, 1400 सहाबा ने पानी को पिया भी, जानवरों को पिलाया भी, और गुस्ल करने वालों ने गुस्ल भी किया, वजू करने वालों ने वजू भी किया, मगर पानी में कोई कमी नहीं आई। पता ये चला कि मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों की तरह कायनात में किसी की उंगलियां नहीं हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सफीउल्लाह नूरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। ये है मेरे आका। तो हजरत बरा इब्ने आज़िम ने हाथ उठाकर हदीस बयान की, मगर फौरन कहीं कोई ये ना तसव्वुर कर ले कि नबी की तरह इन्होंने हाथ उठा दिया तो इनका हाथ नबी के हाथ की तरह हो जाए, इन्होंने उंगलियां नबी की उंगलियों की तरह दिखा दिया तो कोई ये तसव्वुर ना कर ले कि इनकी उंगलियां नबी के उंगलियों की तरह। फौरन उसका इजाला करते हैं कि खबरदार सुन लो, मेरी उंगलियां नबी के उंगलियों के बराबर नहीं है। बल्कि और एक हदीस पाक सुनिए, हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे आका के चचा जान हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान, उनसे किसी ने पूछा, ऐ अब्बास ये बताएं, आप बड़े हैं या आकाए करीम बड़े हैं? आप बड़े हैं या आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े हैं? ये सवाल अगर हाफिज जी से कोई करे कि हाफिज जी ये बताइए आप बड़े हैं या कारी साजिद साहब बड़े हैं, बिला झिझक इनको कहने का हक है कि मैं बड़ा हूं, क्योंकि हर उम्र में ये बड़े हैं और हर लिहाज से बड़े हैं, ये कह सकते हैं मैं बड़ा हूं। हजरत अब्बास से यही सवाल किया गया, वो कम से कम ये तो कह सकते थे कि मैं बड़ा हूं, उनसे पहले उम्र में पैदा हुआ हूं। लेकिन हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुनिए। पूछने वाले ने जब पूछा आप बड़े हैं या मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े हैं, वो जवाब देते हैं, ऐ पूछने वाले सुनो, बड़े तो मुस्तफा जाने रहमत ही हैं, बस मैं पैदा पहले हो गया था, मैं पैदा पहले हो गया था। यानी वो जुमला भी ज़बान पर लाना गवारा ना किया जिससे अपने बड़कपन की बात आए। मुस्तफा जाने रहमत ही अरफा आला है, मैं उनके बराबर कैसे हो सकता? वो तो बेमिसलो मिसाल बनाए गए हैं, लाजवाब बनाए गए हैं।
हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। आहा। ये मोहब्बत रसूल है सहाबा ये के मोहब्बत दिलों में। रसूल। इस कदर उन्होंने मोहब्बत की बेशक। कि जरा सी भी बेअदबी का शायबा भी दूर से आता हो तो उन्होंने उसका इजाला कर दिया, उसकी तरदीद कर दी। आज हमारा हाल ये है कि मोहब्बत रसूल में से हम बिल्कुल कोसों दूर भागते चले जा रहे हैं। मोहब्बत रसूल का दावा तो करते हैं मगर अमलो किरदार मोहब्बत रसूल की मुखालफत कर रही है। हम अपने किरदार के जरिए से मोहब्बत रसूल की मुखालफत कर रहे हैं, अपने अमल के जरिए से मोहब्बत रसूल की मुखालफत कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, अभी हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं तो शादियों में लोग डीजे साउंड करते हैं और कहते क्या है, अक़दे मसनून करने जा रहे हैं जी। कहते हैं अक़दे मसनून यानी सुन्नत पर अमल करने जा रहे हैं, डीजे के साथ जा रहे हैं, 50,000 के पटाखों के साथ जा रहे हैं और ले जाकर उसी लड़की वाले के दरवाजे पर जिससे पैसा लिया था, जिससे जहेज चुआ कर लिया था, उसी के दरवाजे पर वो 50,000 फोड़ेगा ताकि बेटी के बाप को भी एहसास हो कि दुनिया में अगर कोई जालिम मेरा सबसे बड़ा है तो मेरा समझी ही है, वो आकर मेरे ही पैसे को क्या बात है, दरवाजे क्या पे जमा गुफ्तगू रहा है। है। क्या अच्छा होगा, यही पैसा अगर छोड़ दिया होता और 50,000 कम लिया होता, बल्कि लेना तो चाहिए ही नहीं था, हरगिज नहीं, लेना तो चाहिए ही नहीं था और लिया भी था तो यही 50,000 लीजिए समझी जी, 50,000 का पटाखा नहीं फोड़ूंगा आपको आराम हो जाए, लीजिए समझी जी 20,000 का डीजे नहीं बजाऊंगा आपको आराम हो जाए, आप मेरे मेहमानों को खातिर मुदारात करके अच्छा से खाने पीने का इंतजाम कर दीजिएगा, मगर कुछ नहीं, सब चुआ के ले लेता है और उसके बाद भी बारात में जाएगा तो 150 की जगह 300 पहुंचेगा। क्या करते हम बड़े लोग हैं, हमारी आबादी बड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, उस्तादुश शोरा हजरत अल्लामा महबूब गौहर, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरत मुस्तफा। एकदम अदब के साथ आप हजरात जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि अब आप बैठ जाएं। बहुत बड़े नकीब, हिंदुस्तान के बहुत बड़े नकीब उस्तादुश शोरा हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब की बिला तशरीफ। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हर आदमी इस वक्त सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जुड़े हुए हैं कि नहीं है? हर कोई जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से, रोजाना एक से एक खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक अच्छी खबर मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो ये है कि इस वक्त देवघर डिस्ट्रिक्ट के अलावा गिर्द नवाह में जितने भी जिले हैं, लगभग सारे जिले बेदार हो चुके हैं। सब में ये तहरीक आ चुकी है कि शादियों से डीजे हट जाए, शादियों से पटाखे खत्म हो, जहेज का जो डिमांड बड़ी सख्ती के साथ की जा रही है वो भी खत्म हो। क्या ही अच्छा होता हमारे डिस्ट्रिक्ट देवघर वाले भी जाग जाते, हमारे मधुपुर वाले भी जाग जाते। आप चाहते हैं ये खुराफात बंद हो या चाहते हैं जारी रहे बल्कि दिन ब दिन तरक्की पर जाए? कितने लोग चाहते हैं बंद हो, जरा हाथ उठा के बताइए। मैं महसूस करना चाहता हूं कि समाज में कितने लोग हैं जो इन बुराइयों को खत्म करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 के 100% हर आदमी चाह रहा है, जलसे के मुताबिक हर आदमी चाह रहा है कि ये बुराई खत्म हो। तो मैं एक मशवरा दे के जाना चाहता हूं, आप सुबह ही और कल ना सही, कल अगर थकावट महसूस करें तो एक दिन रेस्ट करके परसों आप हजरात गांव के जो समिति हैं, सदस्य हैं, वार्ड सदस्य लोग, सबको लेकर के जो पदाधिकारी गण हैं वो अपने आपस में बैठ जाएं। गांव के जो मुड़ल मुखिया टाइप के लोग हैं, जिन लोगों की समाज में अच्छी पकड़ है, उन लोगों को लेके बैठ जाएं और गांव के जितने भी उलमाए किराम हैं उनको लेकर बैठ जाएं। मैं समझता हूं ये 3 ग्रुप अगर बैठ जाए तो गांव की हर बुराई को वो कंट्रोल में ला सकता है।
वो रोक सकता है। और फिर इमाम अगर कह भी देगा किसी दिन कि मैं अब तेरे यहाँ निकाह पढ़ाने नहीं जाऊंगा अगर डीजे बजाओगे तो फिर किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि इमाम को जबरदस्ती निकाह पढ़वाने पर मजबूर कर सके। इसलिए जरूरत इस बात की है, सिर्फ जलसों में आकर तकरीर सुन सुन करके अगर आप दिन गुजारते रहेंगे तो इस्लाह पैदा नहीं होगी। अगर चाहते हैं मुआशरे में सुधार आए तो खुद आपको आगे बढ़ करके ये काम करना होगा। रब्बे जुल जलाल ने ये मनसब हम सबको दे करके भेजा है। रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत पैदा किए गए हो। तुम लोगों को बुराई से रोकते हो और भलाई का हुक्म देते हो। ये होना चाहिए। और रसूल पाक ने तो ये भी फरमाया है मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही व इल्लम यस्तती फबिलिसानिही व इल्लम यस्तती फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अदअफुल ईमान। फरमाते हैं तुम में से जो कोई भी गुनाह होता हुआ देखे, बुराई देखे, उस पर लाजिम है अपने हाथ से रोके, ताकत का इस्तेमाल करे। अगर इसकी सलाहियत ना हो, कानून इसकी इजाजत ना दे तो फिर जबान से बुरा कहे। अगर जबान से भी बुरा कहने की सलाहियत नहीं है तो दिल से बुरा जाने। और ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है। अगर इस पर भी हम कायम नहीं हैं तो गोया के ईमान के कमजोर हिस्से पर भी हम नहीं चल रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि मुआशरे में जो बुराई बहुत तेजी के साथ फैल रही है और इसको ये बुराई गरीबों की जान ले रही है। अमीरों के पास, जिनके पास पैसे की कमी नहीं, दौलत की रेल पेल है, उनको तो किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, मगर गरीबों की जान ले रही है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन बुराइयों का सद्देबाब हो, इसका खात्मा हो। और कमर कस लें, इस जलसे में आने वाले जितने भी हैं कमर कस लें कि मैं उस नबी का कलमा पढ़ने वाला हूं जिन्होंने हमारी कमर पकड़ के हमें जहन्नम से बचाने की कोशिश की है। हदीसे पाक में यहाँ तक मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हें हो क्या गया है? तुम जहन्नम में भागे चले जा रहे हो। मैं तुम्हारी कमर पकड़कर तुम्हें जहन्नम से बचाना चाहता हूँ, मगर तुम मुझ पर गलबा पाते हो, मुझसे छूटकर आगे बढ़ते चले जाते हो। ये मुस्तफा जाने रहमत हैं जो हमें बचाना चाहते हैं और हम हैं कि हम बचना नहीं चाहते। इसलिए जरूरत इस बात की है कि गुलामी का सच्चा सबूत पेश करें और मुआशरे की बुराइयां जो तेजी के साथ फैल रही है उसको रोकें। तब जा करके हमारा यह दावा कि हम तो आशिके रसूल हैं, हम तो नबी के गुलाम हैं, सच्चा हो सकेगा। वरना हमारा दावा झूठा। कल कयामत के दिन जब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर होंगे, पूछेंगे आका तू कौन है? हम कहेंगे या रसूल अल्लाह, हम तो आपको बिन देखे आप पर अपनी जान निछावर करना चाहते थे, अपनी जान लुटाना चाहते थे। आका पूछेंगे बताओ तू नमाज पढ़ता था? हम कहेंगे नहीं नहीं, हम तो नमाज पढ़ते कहाँ थे। पूछेंगे बताओ मेरी सुन्नत को तुम पर तू अमल करता था? कहेंगे नहीं नहीं, सुन्नत पे अमल भी नहीं करता था, बल्कि वो बुराइयां करता था जिस पर शैतान भी शर्मिंदा हो जाए। बोलेंगे किस मुंह से कहने आए हो कि मैं आपका चाहने वाला हूँ? हो सकता है चाहने वाला, मगर तेरे चाहने में सदाकत नजर नहीं आती है। उस दिन बताओ मेरे भाइयों किनकी बारगाह में जाकर के हम अपनी फरियाद रखेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उनके हम गुलाम हो जाएं। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। मैं अर्ज करना चाहता हूं आज के सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से कि सीरत नबवी का चिराग जलाइए अपने मुआशरे में। लगे कि ये जो जीने वाले लोग हैं ये मुस्तफा जाने रहमत की सीरत के मुताबिक जीने का जज्बा रखते हैं, उनकी जिंदगी पर अमल का जज्बा रखते हैं। जरूरत इस बात की है, एहसास दिलाइए जबान से नहीं बल्कि अपने अमलो किरदार से। हम बड़बोल लोग हो गए हैं जी। आज ये मुसलमान बड़बोल हो गए हैं। जब बोलने पर आएंगे तो
तो इतनी लंबी लंबी बोल बोलेंगे कि कोई वहां तक नहीं पहुंच सकेगा, मगर जब अमल की बात देखेंगे आप, अमल की जब बारी आएगी तो सबसे पीछे ये मुसलमान नजर आता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि बोलने से ज्यादा अपने अमल और किरदार से साबित कीजिए कि मैं मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा और पक्का शहदाई हूँ, उनकी उम्मत हूँ, उन पर ईमान रखता हूँ और जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगा उन्हीं की मोहब्बत में जीऊंगा और कहता रहूंगा जो जान मांगो तो जान दूंगा, जो माल मांगो तो माल दूंगा, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दूंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।